कुशल हमारे साथ रिसर्च लेकर आए और हम कल ही बात कर रहे थे हमारे दर्शकों को कि हम आपके सामने एक इतनी बढ़िया बेहतरीन रिसर्च लेकर आने वाले हैं जिसमें अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको एक बड़ा डायरेक्शन मिलेगा कि कहां आपके लिए निवेश का एक बढ़िया मौका बन सकता है। तो आईटी कंपनियों पर एक तगड़ी और एक्सक्लूसिव रिसर्च के साथ तैयार है कुशल गुप्ता। कुशल बताइए सर, यहां पर बाईबैक हमेशा जो है आईटी कंपनियों पर हम देखते हैं कि बाईबैक बहुत बड़ा फोकस एरिया रहता है और वो इसलिए भी रहता है क्योंकि कंपनी कैश ही इतना जनरेट करती है। इनफैक्ट जो पांचों फ्रंटलाइन आईटी कंपनियां हैं वहां पर जबरदस्त कैश जो है हमें देखने को मिल रहा है और कैश ऑन बुक्स की भी हम बात करेंगे जिसमें टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो पर बहुत काफी बड़ा कैश ऑन बुक्स है। साथ ही एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा के पास भी आपको भरपूर कैश के मौके मिल रहे हैं। इनफैक्ट यहां पर अगर आप देखें तो 5 कंपनियों के पास कुल 1,30,000 करोड़ रुपए का कैश है। अब यहां पर ये कैश कहां से जनरेट हो रहा है? आप देखिए कंपनी की जो फ्री कैश फ्लोज हैं पिछले 3 सालों में लगभग 2.2 लाख करोड़ का फ्री कैश फ्लो कंपनी इनफैक्ट ये 5 कंपनियों ने मिलाकर जनरेट किया है। तो अपने आप में काफी बड़ा क्वांटम ऑफ कैश जो है ये जनरेट करते हैं लगातार। आप देखिए 20 से 25% के रिटर्न्स यहां पर लगातार इनको देखने को मिलते हैं जिस तरह के मार्जिन पर ये काम करते हैं और इसी वजह से आप देखिए यहां पर जो कैश ऑन बुक्स है कंपनियों के पास वो डेफिनेटली इनको काफी ज्यादा लेग अप देते हैं आगे चलकर ये जो बाईबैक्स है वो करने के लिए। अब बाईबैक कहां कितने कितने अभी तक हुए हैं वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं, जिसमें आप देखिए टीसीएस यहां पर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी अब तक रही है। 3 बाईबैक्स 2017, 18 और 2020 में होते हुए दिखे हैं। साथ ही विप्रो यहां पर भी ऑलमोस्ट अगर आप ऑन एन एवरेज देखेंगे तो 10,000 करोड़ रुपए का बाईबैक करीबन इन्होंने किया है 2017, 19 और 20 में। और साथ ही एचसीएल टेक यहां पर 2 बाईबैक्स हुए हैं। इनफैक्ट 2017 ऑनवर्ड्स हम ये ट्रेंड ट्रैक कर रहे हैं और इन्फोसिस यहां पर भी 2 बाईबैक्स होते हुए नजर आए हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें तो आईटी कंपनियों के बाईबैक में ऑलमोस्ट जो भी इनका कैश ऑन बुक्स है उसका 30% औसतन हमने एवरेज निकाला है कि ये जो कैश का इस्तेमाल जो है बाईबैक में करते हैं। इनफैक्ट जो प्रीवियस जितने भी इन्होंने 2017 ऑनवर्ड्स बाईबैक्स हुए हैं वहां पर हमने परसेंटेज ऑफ कैश यूज्ड इन बाईबैक जो है 30% ऑन एन एवरेज निकाला है। इनफैक्ट FY23 यानी आने वाले समय में आप देखिए यहां पर लगभग हम अनुमान कर रहे हैं कि 40,000 करोड़ रुपए का बाईबैक का अनुमान है। इसमें टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो ये 3 कंपनियां का सबसे संभावित है कि यहां पर बायबैक हो सकता है और 2017 से लेकर अब तक 5 कंपनियों में लगभग 1.1 लाख करोड़ का बायबैक जो है इन्होंने ऑलरेडी कर लिया है। तो काफी बड़ी कैश पाइल है और इसका सबसे बढ़िया और बेहतरीन यूज जितनी भी आईटी कंपनियां हैं वो बायबैक्स में करती हुई नजर आती है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली अगर आप देखें तो बायबैक पर अब कितना खर्च होगा। सबसे पहले आप देखिए टीसीएस यहां पर पिछले 3 जो बायबैक्स हुए हैं 16,000 करोड़ रुपए के बायबैक लगातार ये करते हुए आ रहे हैं और इस बारी भी हमने जो औसतन परसेंटेज ऑफ कैश यूज्ड इन बायबैक निकाला था 30% का, यहां पर पिछले 3 बायबैक्स टीसीएस को जो हुए हैं हम निकाल रहे हैं औसतन 30 से 35% ही यहां पर भी होता हुआ दिखेगा। कैश ऑन बुक्स एज ऑन सितंबर आप देखिए लगभग 50,000 करोड़ का है और यहां पर ऑलमोस्ट 16,000 करोड़ रुपए का बायबैक हम यहां पर अनुमान करके चल रहे हैं। साथ ही इन्फोसिस यहां पर ऑलमोस्ट परसेंटेज ऑफ कैश यूज्ड 40% की एक्सपेक्टेशंस है। कैश ऑन बुक्स 23,000 करोड़ रुपए का है और 8,500 करोड़ रुपए का बायबैक हम इन्फोसिस से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अंत में आप विप्रो को देखें तो लगभग 6800 करोड़ रुपए का यहां पर भी बायबैक का हम अनुमान करके चल रहे हैं क्योंकि यहां पर कंटिन्यूअस जो है परसेंटेज ऑफ कैश यूज्ड अगर आप देखें ऑन एन एवरेज 20 से 25% का रहा है और कैश ऑन बुक्स लगभग 32,000 करोड़ रुपए का है। तो ओवरऑल अगर आप देखें जो हमने कैलकुलेशन की है इनफैक्ट ये हम देख रहे थे रिसर्च में तो करीबन 16,000 करोड़ टीसीएस का और सेकंड हाईएस्ट इन्फोसिस का करीबन 9,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। 40,000 करोड़ के बायबैक 100% आईटी 2022 में अगर आपको सेफ्टी चाहिए जी तो यही है और 16,000 करोड़ के 3 बायबैक किए और अब की जो बायबैक आएगा टीसीएस का वही 15-16,000 करोड़ का होगा अकेला 3 बायबैक के बराबर का होगा। करेक्ट। पिछले 3 बायबैक मिलाकर 16,000 करोड़ के है ना या पिछला बायबैक है सब 2017, 18 और 20 टीसीएस तीनों बारी 16,000 करोड़, तीनों बार 16,000 किया है यानी हर बार 15-16,000 करोड़ का कर रहे हैं और इस बार भी इतना कैश है 50,000 करोड़ पड़ा है 1/3 अगर करते हैं तो हो गया 15 से 20,000 करोड़ का बायबैक। और एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं टीसीएस के मामले में जब बायबैक किया है बायबैक के पहले ही उसके ऊपर स्टॉक निकल गया। एग्जैक्टली। और हमेशा बायबैक जो किया है 15-20% मिनिमम 10% तो प्रीमियम रही है। तो आराम से 4,000 रुपए के नीचे बायबैक होगा ये तो भूल ही जाओ आप। बायबैक होगा तो 4,000 प्लस पे ही होगा। और 2022 वाले साल में अगर आपको सेफ्टी चाहिए तो सिर्फ आईटी शेयरों में कम बढ़ेंगे
कम घटेंगे, लेकिन आपको सेफ्टी, और उनमें नंबर 1 पिक अगर आपको लेना है तो टीसीएस है। टीसीएस है सबसे ज्यादा सेफ्टी के हिसाब से। वो बायबैक का क्वेश्चन है, आएगा नहीं आएगा, कब आएगा ये पता नहीं, आए नहीं आए बुक्स में तो है ना, बुक्स में तो है, वो सबको दिख ही रहा है ना, कैश पड़ा है 50,000 करोड़, अगर आ जाए तो आपके लिए लॉटरी, नहीं आए तो भी आपको वो क्वेश्चन दे रहा है। तो पहली चीज तो टीसीएस है। और वैल्यूएशन के लिहाज से आप देखेंगे नंबर 1 पिक है एचसीएल टेक। निफ्टी के सारे जो आईटी स्टॉक है 5 या 6 जो भी हैं, उनमें सबसे बेस्ट वैल्यूएशन के लिहाज से मिड कैप कंपनियों के वैल्यूएशन पे एचसीएल टेक ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल। सो ये हो गया। इसके अलावा अगर आपको टेक महिंद्रा पसंद है, टेक महिंद्रा अच्छा है, विप्रो, इन्फोसिस, तीनों बीच में आपके फिट होते हैं। तो अगर आप मुझे पूछेंगे तो टीसीएस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, ये 3 पहले, उसके बाद विप्रो और इन्फोसिस, मैं इस क्रम में रखूंगा। लेकिन ये बहुत ही तगड़ी रिसर्च है जो बैलेंस शीट और इन्वेस्टर्स के काम की है। अब आपको 2 चीज करनी है, अगर आपको एकदम सेफ चलना है कि भाई मैं एफडी से डबल रिटर्न आया उसमें संतुष्ट हूं, तो आपके लिए कोई भी ये 5 स्टॉक हैं। और अगर आपको लगता है नहीं मुझे ज्यादा रिटर्न चाहिए तो मिड कैप आईटी कंपनियों में जाइए, वहां बायबैक नहीं आएंगे लेकिन परफॉर्मेंस आ जाएगी। इसी पर एक बार राय ली जाए बग्गा साहब से। बग्गा साहब बताएं सर, क्या कहेंगे आप? बहुत बेहतरीन रिसर्च है अनिल जी, और इसमें 2 चीजें ऐड करना चाहूंगा। देखिए अब जो इकोनॉमी जिस तरह से डिजिटाइज हो रही है, ऑटोमेट हो रही है, तो कहते हैं डेटा इज द न्यू ऑयल। तो पहला जब ऑयल जिसके पास था वो मिडिल ईस्ट और ये सारी कंट्रीज इतनी खुशहाल हो गई, अब कहा जा रहा है कि डेटा इज द न्यू ऑयल। और इसके आगे अब जो पिछले कुछ हफ्तों से एक और ट्रेंड चला है कि जो भारत का टोटल सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स लोग कंपेयर कर रहे हैं कि सऊदी अरब का जो तेल एक्सपोर्ट है उससे ज्यादा हमारा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट पहुंच गया है, और ये बढ़ेगा अनिल जी। तो बहुत ये ईएसटी वाइज भी कंपनियां बहुत अच्छी हैं, काफी सेक्टर्स में लोग ईएसटी वाइज नहीं डाल सकते पैसे। दूसरा ये बायबैक्स जो आपने कहा, बायबैक से क्या होता है, एक तो हमें पसंद नहीं है जब कैश इतना बढ़ जाता है कंपनी के बैलेंस शीट में। जब हम अपने फंड मैनेजमेंट डेज में कंपनियों से मिलते थे तो यही कहते थे आपका रिटर्न ऑन इक्विटी घट रहा है क्योंकि आप 5-6% इसमें कमा रहे हैं, और धंधे में पैसा लगाएं तो आप 50% बना लेते हैं, तो क्यों आपने ये रखा हुआ है, या मुझे लौटा दीजिए अगर आपके पास कुछ विकल्प नहीं है, या कुछ खरीदिए या इसको इन्वेस्ट करिए। तो ये हर वक्त इन्वेस्टर इसको प्रोत्साहन करते हैं जब आपके पास विकल्प नहीं है। अब वॉरेन बफेट देखिए 141 बिलियन डॉलर्स पे बैठे हुए हैं कैश पे, वो भी इंतजार कर रहे हैं, और उन्होंने भी बायबैक शुरू किया पिछले 2 साल से। अभी तक कभी वो बायबैक नहीं करते थे, अब 15-20 बिलियन डॉलर्स का वो साल का बायबैक कर रहे हैं। अमेरिका में देखिए इस साल कि जब आपने सोचा कि भाई संक्रमण है क्या है, 1.15 ट्रिलियन डॉलर्स का बायबैक हुआ अमेरिका में, 1.15 ट्रिलियन डॉलर्स। तो ये तो ट्रेंड है, मेगा ट्रेंड है, बढ़ती रहेगी। जो कैश इतना थ्रो आउट कर रही है कंपनी, अगर वो नई कंपनियां नहीं खरीदेंगे तो वो रिटर्न करेंगे, और इतने हाई वैल्यूएशन पे उनको नई कंपनियां खरीदनी नहीं है। और जो विप्रो और एचसीएल टेक ने स्पेशली बहुत अच्छा दिखाया है, जो उन्होंने मर्जर्स किए हैं, कंपनियां खरीदी हैं। आप ओरेकल देखिए, 29 बिलियन डॉलर की एक हेल्थ टेक की कंपनी उन्होंने खरीदी, पिछले हफ्ते ही ये खबर आई। तो इस तरह का मैं कहूंगा या तो आप कुछ खरीदिए जो आपको वैल्यू ऐड करे, नहीं तो ये निकाल दीजिए, क्योंकि 3 से 5% आपका बन रहा है, टैक्स काट के कुछ नहीं बन रहा है। तो निवेशक के हित में नहीं है इतना सारा कैश होल्ड करना जब आपको कैश की जरूरत नहीं है और इतनी विजिबिलिटी है। तो ये कैश जनरेशन बना रहेगा, टेक्नोलॉजी कंपनियां बढ़ेंगी। बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं, जो मिड कैप है वो ज्यादा तेजी से बढ़ेंगी। बड़ी कंपनियां क्योंकि साइज है, परसेंटेज वाइज उतना नहीं बढ़ेंगी, बट ये फिर बढ़ेंगी, और ये सेफ्टी इनमें है। बिल्कुल सहमत हूं आपसे। तो बारबेल स्ट्रैटेजी आप बनाइए, डोमेस्टिक साइक्लिकल रखिए, बैंक्स, रियल एस्टेट, ऑटो, ये सब कंपनियां दौड़ेंगी जब डोमेस्टिक इकोनॉमी बढ़ती है। और दूसरी तरफ आप ये इंटरनेशनल के लिए आपको रुपए के अगेंस्ट भी एक हेज देता है, और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी से मिलता है, और साथ में बहुत डिफेंसिव सेक्टर है क्योंकि साइज इनका इतना है, प्राइसिंग पावर है, और ऑर्डर ही ऑर्डर आते जा रहे हैं। एक्सेंचुअर का 22% रेवेन्यू ग्रोथ दिखा तो हमारा पूरा सेक्टर रीरेट हो गया। अब 15 जनवरी से जब ये रिजल्ट आने शुरू होते हैं, एकदम से हो सकता है कि ये सेक्टर एक बहुत और अगला
री रेटिंग का कैंडिडेट बन जाए। ओके, तो ये है आपके लिए सारे आईटी कंपनियों पर दमदार रिसर्च हमारी टीम की तरफ से और बग्गा साहब की तरफ से भी राय आती हुई दिख रही है और स्टॉक्स जबरदस्त एक्शन में आपको दिख रहे हैं।